कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला किया है, निशाना साधा है। राज ठाकरे ने कहा कि मोदी अगर पीएम पद के उम्मीदवार हैं तो उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी को सिर्फ गुजरात की बात ना कर देश की बात करनी चाहिए। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी पर यह निशाना साधा है। हर जगह सिर्फ गुजरात की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, अब उनको देश की बात करनी चाहिए और पीएम पद के वो उम्मीदवार हैं तो देश की बात करें और इसके लिए पहले वो गुजरात के सीएम पद को छोड़ें। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला इसे माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार है, घूम घूम कर देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस पर और विरोधी दलों पर निशाना साध रहे हैं और एमएनएस चीफ ने राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को अब निशाने पर लिया। हमारे साथ राजीव जनरंजन लगातार बने हुए हैं। राजीव, बीच में खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र की सियासत में एमएनएस के साथ साठगांठ करने की कोशिश में जुटी है बीजेपी। ये क्या हुआ कि राज ठाकरे अब सीधे नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि पीएम कैंडिडेट है तो सीएम पद से हट जाए वो पहले? देखिए, राज ठाकरे और नरेंद्र मोदी में रिश्ते बहुत अच्छे हैं और राज ठाकरे और नरेंद्र मोदी में रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अगर आप एनडीए को देखें तो बीजेपी और शिवसेना इन दोनों में जो जिस तरह का गठबंधन है और अभी नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह शिवसेना खड़ी हुई है, हालांकि इसके बावजूद भी सामना के संपादकीय में कई बार नरेंद्र मोदी पर हमला होता है, तो ये मुंबई की अपनी राजनीति है और राज ठाकरे कई बार ऐसे बयान देते हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में आते हैं। मुझे नहीं लगता इसका बहुत गंभीर मतलब है, लेकिन ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी को उनकी सलाह भी कही जा सकती है और एक हमला भी कहा जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री पद के अगर आप उम्मीदवार हो गए तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। जी, तो इसे किस तौर पर नरेंद्र मोदी लेंगे? इसे सलाह के तौर पर लेंगे, नसीहत के तौर पर लेंगे या फिर कटाक्ष के तौर पर लेंगे? हालांकि इससे पहले उद्धव ठाकरे भी कई बार कटाक्ष या उसको निशाना कहें, नसीहत कहें, नरेंद्र मोदी को देते रहे हैं वो। देखिए, ये सब अपनी अपनी राजनीति है, अपने अपने विचार हैं और सामना एक मैगजीन है और एक इसके अलावा समाचार पत्र है, तो उसमें अपनी बातें रखने का उनको हक है। नरेंद्र मोदी मुझे नहीं लगता कि इन दोनों लोगों की सलाह को वो इतना मानेंगे कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद छोड़ दे, क्योंकि जब ये पार्टी के भीतर भी ये बातें उठी थी तो नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बात ये हुई थी कि या तो वो चीफ मिनिस्टर रहे या चुनाव अभियान समिति पद के अध्यक्ष पर रहे, तो अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया था। और इतने बेवकूफ तो कम से कम नरेंद्र मोदी नहीं है और न ही सियासत के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ करके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही वो गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें।